सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके सामने है ग्रे डीसी इन्वर्टर एसी का आउटडोर यूनिट का पीसीबी बोर्ड जो कि मैंने बाहर निकाला हुआ है और आप देख रहे होंगे कि इसको हमने गीला किया हुआ है और इसको ब्रश से हम वॉश कर रहे हैं। तो आप शायद सोच रहे हो कि इसको पानी में डाल दिया अब तो पीसीबी बेकार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको एक टिप देने वाला हूं जो कि पीसीबी से रिलेटेड है, आपको काफ़ी हेल्प देगी। और यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मैंने पीसीबी का जो है कोर्स वो तो काफ़ी देर से मैंने डाल दिया हुआ है। जिस भाई को पीसीबी का कोर्स चाहिए तो वो इस जो स्क्रीन पर आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तो वो जो है परचेज़ कर सकता है पीसीबी कोर्स। इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, कम है, 5,000 रुपये इसकी फ़ी रखी हुई है। और इसमें भी अगर आपको मतलब इतने नहीं पे कर सकते तो आपको कुछ ना कुछ इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें जो है पीसीबी कोर्स में आपको मुकम्मल इसके जो कंपोनेंट लगे होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है, उसको टेस्ट कैसे करना है, इसकी डायग्राम, इसकी वर्किंग, मतलब इन्वर्टर में आने वाले एरर और ये जो फॉल्ट्स हैं जितने भी, इसके बारे में आपको मुकम्मल जो है पीसीबी कोर्स में आपको हर चीज़ क्लियर की है। तो आपको पीसीबी कोर्स से बहुत फ़ायदा होगा। तो पीसीबी कोर्स के लिए मैं चांद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमें पीसीबी कोर्स तैयार करके दिया। तो पीसीबी कोर्स को परचेज़ करने के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके पीसीबी कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है आपके लिए यूट्यूब पर भी डालता रहूँगा ताकि जिस भाइयों ने कोर्स ले लिया है उनको काफ़ी समझ आ गई है, बेसिक्स जो है इसका सारा समझ आ गया है, तो उसको मज़ीद जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर पीसीबी कोर्स जब भी आपके लिए रिपेयरिंग के लिए आपके पास आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता होगा कि पीसीबी काफ़ी डस्टी होती है। तो ये मेरे पास एक ब्रश है जो कि कलर वाला ब्रश होता है, पेंट वाला। तो ये 1-1.5 इंच का ब्रश ले लें, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। तो इस ब्रश के साथ आपने जो है पीसीबी को वॉश करना है। कोई भी आपके पास शैम्पू होना चाहिए, ठीक है, साबुन से नहीं और सरफ से नहीं, आपने इसको शैम्पू से वॉश करना है, ठीक है। और घबराने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें पानी चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आपने टोटली क्या करना है, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जब फॉल्ट आते हैं इसके ऊपर जो है काफ़ी सारी नमी बनी हुई होती है, जो है इस पर डस्ट आई हुई होती है। तो जब नमी वाला मौसम होता है तो डस्ट के ऊपर जब नमी बनती है तो वो सर्किट जो है वो चालू हो जाता है। तो इससे भी कई तरह के फॉल्ट आ जाते हैं। आपके जो है 50% फॉल्ट तो कह लें कि जब आप इसको ऐसे करते हैं कई बार ऐसे ही फॉल्ट सोल्व हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, इसकी बैक साइड पर बारीक प्रिंट है ये सारा, तो इसको अच्छे से करना होता है असल में वॉश। तो इस प्रिंट को आपने इसलिए करना होता है कि यहाँ पर नमी आ जाएगी तो वो सर्किट जो है वो पल्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं आगे पीछे, तो वो सर्किट काम करना शुरू कर देता है कुछ ना कुछ, तो वो कोई ना कोई फॉल्ट फिर आ जाता है, कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। अक्सर कम्युनिकेशन का एरर भी आ रहा होता है। तो हालांकि सब चीज़ें ठीक होती हैं लेकिन पीसीबी में जो है डस्ट आने की वजह से वो फॉल्ट दे रहा होता है। तो यहाँ पर ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ पर इस तरफ से आपने इसको अच्छे से करना है। मतलब ये जो बैक साइड पर प्रिंटेड सर्किट है सारा, यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं काफ़ी सारे, तो इनको आपने जो है अच्छे से करना है, आगे से भी, दूसरी साइड से भी और इस तरफ से भी आपने अच्छे से इसको ब्रश से शैम्पू के ज़रिए आपने जो है इसको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास पीसीबी टेस्टिंग के लिए आए तो आप नॉर्मल वैसे भी टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह भी इसको वॉश करके टेस्ट करेंगे तो आपको फॉल्ट भी आसानी से मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि वॉश करने से फॉल्ट वैसे ही क्लियर हो जाता है। ये है इसमें चॉपर, ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा होता है, ये चॉपर है। चॉपर में सिर्फ पानी का डर होता है कि पानी इसमें ज़्यादा ना चला जाए, थोड़ा बहुत चला भी जाता है कोई इशू नहीं होता, क्योंकि बाद में हमने इसको धूप भी लगानी होती है और इसको ड्रायर से जो है इस हीट देकर खुश्क भी करना होता है। दोनों तरफ से अच्छे से आपने इसको ब्रश के साथ वॉश करके पानी के साथ वापस इसको जो है आप वॉश कर दें, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब आपको इसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको फिर करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको वॉश करना है सिंपल। ये आउटडोर यूनिट का पीसीबी बोर्ड है, इंडोर यूनिट को करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आउटडोर यूनिट का ही पीसीबी हमेशा डस्टी होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है आंधी चलती है, काफ़ी ज़्यादा घट्टा होता है, तो ये डस्ट इसमें सारी आ जाती है। तो नमी वाले मौसम में जो है इसके ऊपर जब नमी बनती है तो बारीक सर्किट जो है पीछे वो फिर उसमें जो है करंट ट्रांसफ़र हो जाता है एक दूसरी जगह पर, एक दूसरी से पता भी नहीं चलता, तो वो प्रॉब्लम कई बार कर जाती है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है आपके लिए, टिप्स है, ये टिप है कि आपको यानी कि ये काम कर लेना चाहिए। ये करने के बाद अच्छे से हैंड से ही इसको यानी कि नीचे की तरफ
ज़ोर से इसको झाड़ें और इसको जो है पानी जितना भी है वो इसका ख़त्म हो जाएगा। तो पानी ख़त्म होने के बाद इसको धूप लगाएं, ठीक है। धूप में मैक्सिमम आधा पौना घंटा इसको रहने दें, ठीक है। एक साइड से फिर दूसरी साइड से 1 घंटे में जो है ये वैसे ही खुश्क हो जाएगी। और फिर भी जो है एहतियातन धूप लगवाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ड्रायर से खुश्क करना है। जो हेयर ड्रायर होता है जो आपको मतलब बालों के लिए होता है, तो वो अगर आपके पास हो तो वो काफ़ी अच्छा है, उसके साथ आप इसको खुश्क करें। और ये जो चॉपर है इसको ख़ास तौर पर जो है, बाकी सारी चीज़ें आपकी धूप से ही वैसे खुश्क हो जाएंगी, ठीक है। सिर्फ चॉपर आ जाता है कि जिसमें पानी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो पानी को इसको यानी कि आपने सही से खुश्क करना होता है चारों तरफ से, ठीक है। और इनको लो साइड से खुश्क करना होता है। और इसके बाद जो इसकी बैक साइड है, ठीक है, जहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी बैक साइड पर जो है ये बारीक सर्किट होता है, ये भी इसको भी धूप लगाएंगे तो ये भी आलमोस्ट खुश्क हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको ड्रायर जो है वो लगाना होता है, ताकि ये जो है जितना बारीक सर्किट है इसमें पानी ना रहे, ये सारा जो खुश्क हो जाए। मतलब इसमें इतनी मुश्किल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब पानी रहेगा, पानी रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको थोड़ी सी धूप लगवाएं और ड्राई के साथ इसको अच्छे से जो है वो हीट देकर खुश्क कर लें, तो पानी इसमें नहीं रहता। इस तरह करने के बाद फिर आप इसका फ़ॉल्ट फाइंड करें। अव्वल तो मैंने कई केसेस में देखा है कि इस तरह करने के बाद फ़ॉल्ट वैसे ही क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर बीच में वाकई में ही कोई फ़ॉल्ट है, कोई नमी आने की वजह से नहीं हुआ था, तो फिर वो फ़ॉल्ट आपको आसानी से मतलब इस तरह से जो है आसानी से आप जो है इसको क्लियर कर पाएंगे। बाकी जो है इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, मैंने इसके मुकम्मल कंपोनेंट्स पर, इसमें चॉपर लगा हुआ होता है, मेन आईसी माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें आईपीएम है, आईजीबीटीज़ है, शॉर्ट की डायोड है, और इसमें रिएक्टर है, और इसमें काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं जितनी भी। इनको मैंने एक एक अलग अलग करके मुकम्मल तफसील से वो कोर्स बनाया हुआ है चांद भाई ने, तो आपके लिए ही वो कोर्स है। उस कोर्स को परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी मैं मज़ीद वीडियो यूट्यूब पर तो इस तरह आपके लिए लेकर आता रहूँगा। लेकिन जब आप कोर्स को एक बार देख लेंगे, कोर्स बनाने का मकसद ये है कि आपको बेसिक तो सबसे पहले समझ आ जाए। जब आप बेसिक समझे हुए होंगे तो आपको वीडियो मेरी जो है वो बहुत ही आसानी से और जल्द ही समझ आ जाएगी। तो जो फ्रेंड इंटरेस्टेड है पीसीबी कोर्स का काम सीखने में, पीसीबी जो है कोर्स हासिल करने में, तो वो ज़रूर इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे कोर्स को जो है वो परचेज़ करें, ताकि आपको फ़ायदा हो। तो वीडियो का अगर आपको पसंद आई तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।